हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक स्पेस की जो सेकंड यूनिट है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस उसका 8 लेक्चर लेके आया हूं। इससे जो पहला लेक्चर है 7 उसमें 100% क्लोज्ड स्फीयर के लिए जो थ्योरम है क्लोज्ड स्फीयर क्लोज सेट होता है वो मैंने प्रूफ करके दी है और वो हर साल एग्जाम में आती है। लगभग मैं हर वीडियो में 2 थ्योरम दे रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन थ्योरम एग्जाम्पल छूटने ना पाए। तो आज की भी क्लोज्ड स्फीयर के ऊपर क्लोज सेट की 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए पहली थ्योरम देखते हैं। उससे पहले एक उन थ्योरमों में क्लोज सेट यूज होगा वो समझ लेते हैं। इफ ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, बुक से नहीं, बुक में तो ऐसे ही लिखा है। ए क्लोज सेट है तो ए का कंप्लीमेंट जानते हैं। अगर कोई यूनिवर्सल सेट है तो ए का कंप्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल माइनस ए। 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ए का कंप्लीमेंट यहां डैश भी लगा सकते हैं, वो ओपन होगा। या दूसरी लैंग्वेज में देखिए, ए का कंप्लीमेंट इसी को तो बोलते हैं एक्स माइनस ए, यहां एक्स लूंगा मैं। अगर ये ओपन है, ओपन सेट है, ये बात एक ही है गई, तो जो ए है ये वाला ए क्लोज सेट होगा। सेम बात है, अगर ये क्लोज सेट है तो ये ओपन सेट है। ये मैंने कह दिया ओपन सेट है तो ए, या इससे ये जो ए है अंदर वाला ये क्या है, क्लोज सेट है। ये डेफिनेशन है जो आज यूज होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट समझाने की। चलिए पहले थ्योरम लिखते हैं। The union of a finite number, union of a finite number of closed set is also a closed set। ये कह रहा है यूनियन किनका, जो फाइनाइट नंबर लूंगा मैं, जैसे h1 h2 h3 डॉट डॉट, उनका भी एक सेट, वो h1 h2 तो ऑलरेडी क्लोज सेट इसलिए कह दिए, लेकिन उनका जो सेट बनेगा वो भी क्लोज्ड होना चाहिए। अब आप एक बार बताइए, h1 h2 ऐसे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, किसी और कंडीशन से लिख दूं। चलिए प्रूफ, वही डेफिनेशन है छोटी सी। मान लीजिए लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ये तो मैं हर लाइन में लिखता हूं, मैट्रिक स्पेस। एंड अब मैं ये लिखूंगा फाइनाइट नंबर जो क्लोज सेट है। लेट, अब मैं h1 h2 तो नहीं लिख सकता, इतना बड़ा कैसे, लेकिन एक कंडीशन बना सकता हूं। मैं लिख सकता हूं hi सच दैट i इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट n। अब भी ये लिख गया फाइनाइट सेट क्योंकि n एक फाइनाइट हो गया, तो h1 h2 h3 की जगह मैंने hi कर दिया, i इक्वल 1 2 3। इसका मतलब लिख सकते हैं इज ए फाइनाइट, कलेक्शन लिख देता हूं, चलो, कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, क्लोज सबसेट ऑफ, मान लीजिए x का, ये क्लोज सबसेट होगा x का। x हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल का काम कर रहा है। x क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। जितने भी ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर सब ये किस में होते हैं, x में। ठीक है, अब मुझे प्रूफ यहां क्या करना होगा, ये तो मैंने ले लिया, क्लोज सेट दे रखा है ये। अब मैं प्रूफ क्या करूंगा वो देखिए। देन नाउ टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट इसका यूनियन, इसका hi such that I इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट n, ये भी क्या होना चाहिए, बी ए क्लोज सेट। ये यूनियन का, ये मुझे प्रूफ करना है। अब इसे कैसे करूं, अब देखिए ये यूज होगी जो ऊपर वाली लाइन लिखी थी। आइए, चूंकि इसने ये दे रखा है, यहां सिंस लिख देता हूं, चूंकि ये hi ये ऑलरेडी इसने कहा है थ्योरम में फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट यहां तक, तो चूंकि hi का यूनियन, ये यहां से लिख रहा हूं, चूंकि hi इज ए क्लोज सेट, क्लोज सेट मैं लिख दूं i बराबर, या ऐसे लिख देता हूं 4 i इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट। तो अगर इसका कंप्लीमेंट, ये क्लोज्ड है, ए क्लोज्ड है, तो कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन। तो यही बात लिख रहा हूं, इसका मतलब hi का कंप्लीमेंट ऐसे लिख सकता हूं, इज ओपन सेट। किसके लिए, i इक्वल 1 2 डॉट डॉट n तक, ये हर बार लिख लो। अब इस कंप्लीमेंट को यहां मैं कैसे लिख सकता हूं, ये देखिए, ये बन गया x माइनस hi, इसको लिख सकता हूं ऐसे,
ये देखो इस कंप्लीमेंट को x माइनस है, यहां x माइनस एच आई इज ओपन सेट फॉर आई इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट एन तक। लेकिन इसका यूनियन कह रहा है, चलिए यूनियन लगा दीजिए। तो मैं अगर यहां यूनियन लगा दूं x माइनस एच आई, ये भी क्या होगा, जब ये ओपन सेट है तो इसका यूनियन जो निकालेंगे वो भी ओपन ही होगा। तो यूनियन हो गया x माइनस एच आई इज ओपन सेट फॉर आई इक्वल, या हर बार लिख दो n तक। अब एक बात बताइए, x तो ऑलरेडी यूनिवर्सल है, तो इसकी इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस यूनियन, और यहां ब्रैकेट लगा देता हूं अब ऐसे एच आई सच दैट आई इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट एन। ये मैंने 4 की जगह पे ये अंदर लिख दिया, और ये भी हमारा क्या होगा, इज ओपन सेट। अरे भाई ये चीज ये ही लिखी है मैंने। अब ये समझ लो, इसकी इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्सल है, उसमें तो पूरा मैट्रिक्स समाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, ओपन सेट। अब यहां देखिए, दो लाइन मैंने इसीलिए लिखी थी कि तुम्हारी समझ में आ जाए। यदि x माइनस ए इज ओपन सेट है तो इसका मतलब ये वाला ए क्या होगा, क्लोज्ड। तो इसका मतलब यहां पर मैं ये लिख सकता हूं एच आई सच दैट आई इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट एन इज क्लोज सेट। दादा यही तो प्रूफ करना था। मैंने ये क्या कह रहा था, देखो द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज, तो ये ऑलरेडी क्लोज सेट था। फिर मैंने इसका यूनियन बनाया, बना के ले आया, ये रहा यूनियन। ये फिर ओपन बन गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये अब क्या है, जो H1 H2 है उनका यूनियन का एक सेट क्लोज्ड हो गया। हेंस करके दोबारा इस थ्योरम को लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। हेंस अतः द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट number of closed set is also a closed set। तो ये थ्योरम देखो, मैंने एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, फिर भी मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, जब तक आप डीपली नहीं डेफिनेशन समझोगे। अब मैं हर थ्योरम पर इन लाइनों को जहां जहां इसमें यूज होंगी हर जगह दिखा रहा हूं, लेकिन आप हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि आप फुलुआ में लगे रहते हैं, उस फुलुआ का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं। इसलिए आप मेहनत करिए। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जब तक हम दूसरी थ्योरम यहां के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरी थ्योरम लेकर आए हैं इंटरसेक्शन की। देखो मैंने ओपन स्फीयर के अकॉर्डिंग ओपन वाले में दो थ्योरम बताई हैं, और क्लोज में भी दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन की, और एक एग्जाम में आएगी, ध्यान रखना। चलिए आइए तो मैं पहले थ्योरम लिखता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी arbitrary family of closed set be also a closed set। बस ये थ्योरम है। यहां फैमिली की जगह पे कलेक्शन भी लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं है। थ्योरम हर बुक में हल्की सी कोई डेफिनेशन, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अंतर कर सकता है, लेकिन सब एक ही बात है, प्रूफ सबका एक ही जैसा है। इसमें अब जब इंटरसेक्शन किया है, और वो भी क्या किया है भला, एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट, इंटरसेक्शन लिया है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। तो चलिए इंटरसेक्शन को मैं एच से डिनोटेड कर दूं। चलिए देखते हैं प्रूफ। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड, अब ये मानेंगे जो फैमिली दे रखा था उसके लिए, लेट, मैं ऐसे लिख रहा हूं एच के सच दैट के बिलोंग्स टू, ये मैंने एक सिंबल ले लिया है कि इसमें डिनोटेड करेगा, और ये कलेक्शन ऑफ सेट है, तो तुम इसे यहां ए बोल सकते हो, लेकिन ए नहीं लिखोगे क्योंकि ए हम जगह जगह यूज कर चुके हैं। ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी collection of closed subset
ऑफ एक्स वेयर, ये क्या चीज है ये भी लिख रहा हूं, इज एन आर्बिट्रेरी सेट है। ये क्या चीज है, एक आर्बिट्रेरी सेट है, ये बिलोंग करना था। फिर समझ लीजिए यहां तक मैट्रिक स्पेस तक तो आप जानते हैं। अब मुझे कोई कलेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्शन में ये कह रहा है ऑलरेडी क्लोज सेट है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा और इंटरसेक्शन का जो सेट होगा वो भी मुझे क्लोज दिखाना होगा, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो मुझे प्रूफ क्या करना होगा, नाउ टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन एच के सच दैट के बिलोंग्स टू ए बी ए क्लोज सेट, ये मुझे प्रूफ करना होगा, बी ए क्लोज सेट। अब इसे प्रूफ कैसे करूं, तो कोई एक एलिमेंट मान के देखता हूं। चलिए, तो मैं एक बात तो सबसे पहले एलिमेंट मत मानो, इसमें एक तो ये ऑलरेडी क्लोज सेट दे रखा है, तो मैं लिख रहा हूं चूंकि एच के इज ए क्लोज सेट, वेयर है जहां पर के बिलोंग करेगा ए को, ये ऑलरेडी दे रखा है क्लोज सेट। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहां कंप्लीमेंट लगा दूं ऐसे, तो ये 100% क्या होगा, इज ए ओपन सेट जहां पर के बिलोंग्स टू दिस। फिर समझ लीजिए अगर एच यहां ए क्या है, क्लोज सेट है, तो कंप्लीमेंट्री 100% ओपन होगा, वही लिखा है। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, ओपन हो। जब एक थ्योरम को 3-3 बार करेंगे तो सब रट जाती हैं मेरे बच्चों। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये 2-4 टेबल नहीं है या ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंशियल इंटीग्रल नहीं है, ये बीएससी और एमएससी दोनों में है। अब तो आप मैथमेटिक्स के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। और हाँ, अगर मैट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा पेपर करना हो तो आज ही चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, वरना कुछ 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको ओपन नहीं हो पाएंगे, वीडियो उनकी शो नहीं कर पाएंगे वीडियो, क्योंकि जो वीडियो मेंबर्स के लिए जाती हैं वो मेंबर्स के ही लिए खुलती हैं। इसलिए आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, वहां लेवल बने आते हैं। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला ही लेवल लें, 399 रुपये वाला। 399 रुपये की जगह पे आप 400 रुपये जमा करना, 1 रुपये ज्यादा, तो आराम से आपका जो है हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जिस जीमेल आईडी से आप करेंगे उस जीमेल का आपको पासवर्ड मालूम होना चाहिए, और जिस ऐप से रुपया जमा करेंगे उस ऐप का यूपीआई नंबर, बस आप ज्वाइन हो जाएंगे और फिर पूरा लुफ्त उठाएंगे हर बुक का। कोई सी भी बुक आपकी सिलेबस में हो, क्योंकि मैं किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ाता, पूरी ऑल इंडिया में मैं तो एक मैट्रिक स्पेस पढ़ा रहा हूं, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस। ये कितनी यूनिवर्सिटियों में टॉपिक है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में है। फर्क इतना है, कहीं एमएससी में है, कहीं बीएससी फाइनल में है, बस और कोई बात नहीं। समझ गए? तो मेंबरशिप ले लीजिए। अगर 10 दिन भी बचे हैं एग्जाम के, 7 दिन भी एग्जाम के बचे हैं, तो 399 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वीडियो मेरी 2 आपको ऐसी मिल गई मेंबर वाली जिनसे 2 थ्योरम मिल गई, तो पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो ये ओपन सेट होगा, ये मैंने बता दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस एच के। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इज ए ओपन सेट होगा, ओपन सेट जहां पर के बिलोंग करेगा, इस साइन को इसे ए कह सकते हैं। अब इसका यूनियन कह रहा है, इंटरसेक्शन, सॉरी, अब क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन। यहां तो यूनियन कह रहा था, यहां इंटरसेक्शन कह रहा है, तो मुझे इंटरसेक्शन लगाना होगा। तो x माइनस एच के ये भी 100% ओपन सेट होगा जहां पर k बिलोंग्स टू ए। जब ये है तो इंटरसेक्शन लगाने पे कुछ बदलेगा नहीं, कॉमन जो एलिमेंट आएंगे वो भी क्या ओपन ही होने चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं में से निकल के आए हैं, तो इंटरसेक्शन ओपन होगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई फायदा होगा ही नहीं, होगी नहीं, क्योंकि x इज आल्सो यूनिवर्सल, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहां x रह जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगी ऐसे। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अब एच के सच दैट के बिलोंग्स टू दिस इज ए ओपन सेट। अब एक बात बताइए, जब ये ओपन सेट है तो ए क्या है, क्लोज्ड है, तो इसका मतलब यहां ये हुआ, दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन एच के सच दैट के बिलोंग्स टू ए इज ए क्लोज्ड सेट। यही तो मेरे बच्चे प्रूफ करना था, इंटरसेक्शन क्या होगा, क्लोज सेट होगा। आइए अब हेंस करके आप लिख सकते हो, अतः जैसे मैंने ये लिखी थी ऐसे इसको दोबारा उतार दो, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी
आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट इज आल्सो ए क्लोज सेट। कैसी रही आज की थ्योरम मेरे बच्चों? बस आपसे यही उम्मीद रखता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपने मेरी एक वीडियो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दी तो आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दी है, क्योंकि आप किसी दूसरे से भी मेरी पहचान करा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो जरूर लिखें कमेंट में। और हाँ, अगर मेरे मेंबर हैं आप, अगर आपको कोई परेशानी है कैसी भी, तो हफ्ते में एक बार मुझसे कॉल कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, आइए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।